सो माय फ्रेंड, अभी एक खबर न्यूज़ में ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो है मुकेश अंबानी के बेटे। मुकेश अंबानी वन ऑफ द एशियाज मतलब रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, तो इनके बेटे जो है अनंत अंबानी, है ना माय फ्रेंड। तो इनके बेटे के अनंत अंबानी के प्री वेडिंग जो फंक्शन है उसके बारे में उसका जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बात करते हैं। जो प्री वेडिंग जो फंक्शन था उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में बात करते हैं माय फ्रेंड कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनंत अंबानी का जो प्री वेडिंग फंक्शन है उसमें जो ऐसा क्या हुआ जो कंट्रोवर्सी में आ गया माय फ्रेंड। देखो, जैसे मान लो ये आपका ये मतलब अगर हम मैप ले लें भारत का, तो दिस इज आप कह सकते हैं ये गुजरात है ना माय फ्रेंड। ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है और यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है माय फ्रेंड। ये गल्फ ऑफ खंबात है और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ पे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे है जामनगर। जामनगर, ठीक है माय फ्रेंड। यही जामनगर पे ये प्री वेडिंग फंक्शन जो है यहाँ होने इसी जामनगर पे मतलब कि कंट्रोवर्सी हुई है। हुआ क्या माय फ्रेंड कि यहाँ पे जामनगर में एक एयरपोर्ट है ना। इस एयरपोर्ट का जामनगर एयरपोर्ट जो है, इस एयरपोर्ट का यूज मेनली जो इंडियन एयरफोर्स है वो यूज करती है, ठीक है माय फ्रेंड। 2-3 कमर्शियल फ्लाइट भी डेली उसको ऑपरेट करने का इजाज़त मिल गया गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस एयरपोर्ट का यूज़ किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आप अगर कानपुर के होंगे तो कानपुर में भी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है मेनली उस एयरपोर्ट का उपयोग इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट भी बहुत कम केस में कमर्शियल फ्लाइट भी वहाँ पे लैंड कराया जाता है या टेक ऑफ कराया जाता है माय फ्रेंड, तो वो अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हुआ क्या माय फ्रेंड कि ना कि जो जामनगर एयरपोर्ट है, तो ये इस एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए 10 डेज के लिए इंटरनेशनल टैग दिया गया। 10 डेज के लिए इंटरनेशनल टैग दिया गया। होता है माय फ्रेंड कि जैसे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेशनल टैग किसी एयरपोर्ट को दिया जाता है। तो इसी 25 ऑफ फैब से 5 ऑफ मार्च तक इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग मिला है। इस कारण से क्या होगा, इंटरनेशनल टैग मिल जाने के कारण क्या होगा, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होगा लाइक आपके इंटरनेशनल फ्लाइट में जैसे जो भी आपके हो गया, चाहे वो आपका यूएस की फ्लाइट हो, ठीक है, आपके यूरोपियन यूनियन की फ्लाइट हो, है ना, और भी अदर कंट्रीज को का जो इंटरनेशनल फ्लाइट होगा वो यहाँ पे लैंड कर पाएगा और वहाँ से वो टेक ऑफ कर पाएगा माय फ्रेंड। इसीलिए इसे यहाँ पे इस जामनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया, ताकि यहाँ से कहीं दूर इन फ्लाइट को ना लैंड करा करके जस्ट पास में लैंड कराकर वैसे प्री वेडिंग में इन गेस्ट को वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है माय फ्रेंड। तो ये बात हो गई। अब बेस आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर किसका है, पाकिस्तान का बॉर्डर है फ्रेंड, ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो जो कंट्रोवर्सी हुई है, देखो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे मतलब टैग मिला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उस रूल्स के हिसाब से यहाँ पे सारी व्यवस्था कराई जाएगी। लाइक इमिग्रेशन की सुविधा होगी यहाँ पे माय फ्रेंड, ठीक है। इमिग्रेशन की सुविधा दी जाएगी, है ना। जो लगेज वगैरह जो इंटरनेशनल फ्लाइट से आता है उन सब के चेकअप के लिए जो फैसिलिटी बनाई जाती है वो सारी यहाँ पे किया जाएगा माय फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब किया गया, ये सब सारी व्यवस्था यहाँ की गई, ठीक है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे सिक्योरिटी थे, सिक्योरिटी पर्सनल, उनके नंबर्स बढ़ाए गए, जो ग्राउंड स्टाफ थे उनके नंबर्स बढ़ाए गए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो चेंजेस लाई गई इस जामनगर एयरपोर्ट पे, इसी कारण से ये जामनगर एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टैग मिलना 10 दिनों के लिए ये कंट्रोवर्सी में आ चुकी है फ्रेंड, ठीक है। कंट्रोवर्सी किसके द्वारा क्रिएट किया गया, जाहिर सी बात है जो अपोजिशन है उनके द्वारा किया गया, ठीक है माय फ्रेंड। तो क्यों किया गया, अपोजिशन के द्वारा क्या कहा गया, देखो माय फ्रेंड, देखो सबसे पहला पॉइंट कहा गया कि जो सिक्योरिटी टेक्निकल जो सेंसिटिव टेक्निकल एरिया है उसका रीच, जो सेंसिटिव टेक्निकल एरिया है उसका रीच लोगों को नहीं मिलता है। उसका रीच जो है वो आम लोगों को नहीं दिया जाता माय फ्रेंड। वो काफ़ी सेंसिटिव जोन होता है, उसे उसका रीच नहीं मिलता है। लेकिन इस सेंसिटिव टेक्निकल एरिया का रीच जो इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग गेस्ट आ रहे हैं उनको दे दिया गया माय फ्रेंड। इसके कारण ये कंट्रोवर्सी में आ गया माय फ्रेंड, ठीक है।
तो कांग्रेस जयराम रमेश आप नाम सुने होंगे, तो उनके द्वारा कहना है कि जब बीजेपी या फिर मोदी जी के जो बिलियनर फ्रेंड हैं, उनको अगर कोई काम पड़ता है, उन्हें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, तो मोदी जी हमेशा उनकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये उनके ऊपर जयराम रमेश जी के द्वारा कहा गया माय फ्रेंड। उसके बाद ये कहा जाता है, और भी बातें कहेगी, लाइक कहा गया कि जैसे देखो 12.5 लाख करोड़ रुपया जो रिच लोग हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके कॉरपोरेट्स के 12.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया बाय बीजेपी गवर्नमेंट। अगर वही जो हमारे गरीब किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके अगर डेट के वेव ऑफ करने की बात आती है, तो जो गवर्नमेंट है वो हाथ खड़ा कर देती है माय फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद आप ट्रेन के बारे में कहा गया माय फ्रेंड कि जो ट्रेनें चलती है, उस ट्रेन में जो गरीबों का जो जर्नी आसान हुआ करता था, वो गरीबों को उस सुविधा से वंचित रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है माय फ्रेंड। लाइक जैसे आप देख सकते हैं, जो एसी कोचेज की संख्या है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है माय फ्रेंड। स्लीपर कोचेज है उसकी संख्या कम होती जा रही है माय फ्रेंड। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो गरीब लोग हैं, वो जनरली स्लीपर कोच या फिर जनरल डब्बे में सफ़र करना पसंद करते हैं। ठीक है। अगर एसी कोचेज की संख्या बढ़ जाएगी तो उनको परेशानी तो बहुत आएगी माय फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया माय फ्रेंड। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी आगे कोई भी बात होती है तो मैं आपके पास लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।